नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। ये कहानी है एक फरेब की, एक जाल की, जिसमें यमुनानगर की एक महिला फंस कर रह गई। शुरू में लालच के दलदल ने उसे संभलने न दिया और फिर वासना के घेरे उसके रूह लूट ले गए। फिर वो मेरा गलत इस्तेमाल करते रहे। बीमारी बहुत बुरी चीज है। यह जिस्म तो तोड़ती ही है, साथ ही जान भी दांव पर लगा देती है। ऐसा ही कुछ दांव सरोज पर भी था, लेकिन सरोज इस दांव के चक्कर में ऐसी उलझी कि फिर सुलझ नहीं सकी। वो तांत्रिक है, वो तंत्र मंत्र जानता है, जो झाड़ फूंक करता है, वो सिद्धियों का ज्ञानी है, वो खोपड़ियों से खेलता है। शराब उसका प्रसाद है तो खोपड़ी प्याला। कोई उसे ज्ञानी कहता है तो कोई सिद्ध महात्मा, कोई उसे बाबा कहता है तो कोई ढोंगी। एक अंधकार में जीता है वो, उसके चारों तरफ एक रहस्यमय दुनिया बसती है। उसकी एक फूंक में तमाम इच्छाएं जिंदा हैं। वो एक इशारा कर दे तो बुरी से बुरी आत्मा उसके शिकंजे में फंस कर रह जाए। बिगड़ी से बिगड़ी रूह उसके कदमों में रहम मांगे। वो इस दुनिया से बिल्कुल जुदा सा रहता है। वो जादुई दुनिया का रहस्यमय जादूगर है। एक दिन उस तांत्रिक को एक बेबस महिला दिखाई दी। देखने से साफ लग रहा था कि उक्त महिला किसी रोग से ग्रसित है। किसी बीमारी ने उसे तोड़ रखा है। तांत्रिक का अंदाजा सटीक था। महिला यमुनानगर में रहती और बीते कुछ दिनों से किसी रोग से पीड़ित चल रही थी। अब शिकार सामने था तांत्रिक के, बस जाल फेंकना बाकी था। शतरंज के इस बिसात में पहला मोहरा बना गांव का ही एक शख्स। उसने बताया कि फला बाबा सिद्ध बाबा है, वो हर एक की मुराद पूरी करता है। पीड़ित महिला खुद को रोक न सकी। बीमारी ने उसे इस कदर तोड़ रखा था कि कुछ भी कर गुजरना चाहती थी वो। आखिरकार उसने फैसला लिया, लेकिन ये फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि उसके आगे सिर्फ बर्बादी का अंधेरा था और कुछ नहीं। कहानी में इतनी पेचीदगियां नहीं हैं, लेकिन किरदार थोड़े पेचीदा हैं। कहानी एकदम फिल्मी जैसी है। इस कहानी में दो किरदार हैं, एक तांत्रिक और दूसरा खुद पीड़िता। और इस कहानी की पटकथा लिखी गई पीड़ित सरोज के ही घर में। ये किसी फिल्मी कहानी जैसी है। कहानी में दो किरदार हैं, एक तांत्रिक और एक महिला। कहानी इन्हीं दो किरदारों के इर्द गिर्द घूमती रहती है।
कहानी तो सुलझी है, लेकिन किरदार थोड़े पेचीदा हैं। तांत्रिक का असली नाम रलदू है, तो पीड़िता का नाम छुपाने के लिए इसे हम काल्पनिक नाम सरोज दे रहे हैं। मसाल की मरघट मैया। तो कहानी की पटकथा लिखी गई सरोज के ही घर में, जहां उसके पड़ोसी जॉली का आना जाना था। सरोज पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। तबीयत नासाज रहने की वजह से सरोज कभी नीम हकीम के पास जाती तो कभी किसी वैद्य के पास। लेकिन सरोज को ना तो कोई दवा आराम कर रही थी, ना बीमारी ही दूर जा रही थी, बल्कि तकलीफ और बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन जॉली घर आया और बताया कि वो किसी कथित बाबा को जानता है, जो झाड़ फूंक से हर छोटी बड़ी बीमारी का इलाज करता है। बस फिर क्या था, सरोज की उम्मीदें उसी बाबा रलदू पर आ टिकी। अब बाबा का ही आसरा था सरोज के पास। जॉली उसकी जिंदगी में उम्मीद की एक नई रोशनी लेकर आया था। ये उम्मीद बाबा रलदू था। मसाल की मरघट मैया। तबीयत खराब रहती थी सर। एक जॉली नाम का लड़का और रानी मेरे को एक बाबा के पास ले गए, रुल्दाराम के पास। वो मेरे को लालच देने लगे कि ऐसे कि तुम्हारे घर में सोना है तो बाबा जी निकाल देंगे। तो फिर वो हमारे घर पे भी आए बाबा जी, उन्होंने हमारे घर में खड्डा खुदवाया। तो मेरे को कहने लगे इतने पैसे लगेंगे। उन्होंने 1 लाख रुपया मांगा हमारे से, हमारे पास पैसे नहीं थे सर। फिर वो मेरा गलत इस्तेमाल करते रहे सर। एक दिन की बात है, जॉली सरोज को बाबा से मिलाने ले गया। जब दोनों वहां पहुंचे तो तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या में लीन था। उसके चारों तरफ धुआं उड़ रहा था, तो खोपड़ी में उसकी साधना लिप्त थी। साथ ही कथित तांत्रिक कुछ मंत्र फूंक रहा था। जैसे ही अग्नि में वो कोई आहुति देता, अग्निकुंड धधक उठता। लाल कपाट, लंबी लटाएं और धूनी का डेरा। सरोज सहम कर रह गई, लेकिन इलाज जरूरी था, इसलिए बेबस वहीं बैठ गई। और फिर शुरू हुआ तंत्र मंत्र का खेल, जिसमें सरोज ऐसी फंसी कि फिर कभी ना निकल सकी। तो सरोज को न सोना मिला ना ही सम्मान, ऊपर से बाबा के फरेब का शिकार हुई वो अलग। लालच के घेरे ऐसे ही होते हैं सरोज, तुम न समझ सकी ये बदकिस्मती रही तुम्हारी, लेकिन बाकी सरोज समझ जाए ये सबक जरूर रहेगा। जॉली नाम का लड़का और रानी मेरे को एक बाबा के पास ले गए, रुल्दाराम के पास। वो मेरे को लालच देने लगे कि ऐसे कि तुम्हारे घर में सोना है। मुझे नहीं पता ये क्या करते थे, मेरा यूज करते रहे, यहाँ पे बहाने से ले जाते रहे। तंत्र मंत्र में सरोज ऐसी खोई कि आबरू तक का ख्याल न रहा। लालच के सर्प ने सरोज की जिंदगी में ऐसी कुंडली मारी कि जीवन बर्बाद करके रख दिया सरोज का। दरअसल बाबा कोई तांत्रिक नहीं बल्कि ढोंगी था, जो सरोज का इस्तेमाल कर रहा था। कई जगह खड्डे भी खुदवाए, देहरादून भी लेके गए, तकीपुर भी और शादीपुर भी, यहाँ मिद्दे में भी एक जगह, मतलब 3-4 जगह उन्होंने मतलब खड्डे खुदवाए सोने के लालच में। मेरे को वहाँ पे ले जाते रहे, मुझे नहीं पता ये क्या करते थे, मेरा यूज करते रहे, यहाँ पे बहाने से ले जाते रहे। रलदू जानता था कि सरोज बीमार है, जिस्म से नहीं बल्कि जहन से भी, क्योंकि उसके जहन पर लालच सवार था। बाबा सोना के सपने दिखाता रहा और सरोज गहनों की दुनिया में खोई रही। लेकिन एक दिन जब जागी तो सब कुछ खो चुका था। जिंदगी, सांसें, उम्मीदें, भावनाएं, सब। अब क्या? अब वो मेरे को ब्लैकमेल कर रहे हो, मेरी बेटी की शादी है सर, तो कह रहे ऐसे ऐसे
तो क्या फिल्म भी बनाई है? हाँ जी, उन्होंने मेरी मूवी बना रखी, गलत मूवी बना रखी, मेरे को दिखाई भी उन्होंने, और एक मेरी सहेली को भी दिखाई, हमारे को दोनों को दिखाई सर उसने। वो कहने लगे अगर तू कुछ बोलेगी, मुंह खोलेगी तो ये नेट पे डाल देंगे हम, ये लड़का जोली। रलदू तांत्रिक तो था, लेकिन नाम का। न उसे किसी तंत्र मंत्र से मतलब था, न किसी झाड़ फूंक से। उसे मतलब था तो सिर्फ उसके जहन में मंडराती वासना से, जिसने सरोज को अनजान रखा और बाबा को चालाक। फरकपुर की एक लेडी जो पेश हुई थी, उसने शिकायत करी कि फरकपुर के इलाके में है बुजुर्ग, वो उसको ब्लैकमेल कर रहा है। तो उस मामले में वे जांच कर रहे हैं, अभी जांच कर रहे हैं, हम उसको बुला रहे हैं। उसके बाबे को भी जो है एज जिसके खिलाफ उसने दरखास्त दी है, उसको बुला के हम जांच कर रहे हैं। उसके बाद जैसी कार्रवाई होगी फिर बता देंगे आपको आगे। एक बुजुर्ग है फरकपुर के इलाके का ही व्यक्ति, उसके खिलाफ आरोप लगाए। हाँ, इस तरह के वो बता रही, कोई तांत्रिक टाइप है बाबा। सरोज को ना तो सोना मिला और ना ही सम्मान, ऊपर से बाबा के धोखे का शिकार हुई सो अलग। लालच के घेरे ऐसे ही होते हैं सरोज। तुम ना समझ सकी, ये बदकिस्मती रही तुम्हारी, लेकिन बाकी सरोज समझ जाएं तो अच्छा है, क्योंकि कभी कभी बुरा बहुत बुरा होता है। चलिए, वोट के बदले चोट, इस ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको। आप देखते रहिए क्राइम रिपोर्ट। फिर वो मेरा गलत इस्तेमाल करते रहे। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। 10 साल बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा। राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा। शतरंज की तरह बिसात बिछती देखी, बिगड़ती देखी। लगातार 10 सालों से बिना रुके, बिना थके। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला
समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। ये जो हो रहा है क्या सही हो रहा है? क्या आप उठाना चाहते हैं इसके खिलाफ आवाज? एक ऐसा मंच जहां आपसे जुड़ी खबरें सिर्फ खबरें बनकर ही न रह जाएं। आपकी आवाज वहां तक पहुंचाते हैं जहां उसके पहुंचने की जरूरत है। हरियाणा की आवाज, वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, इन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। ब्रेकिंग न्यूज, 10 सालों से हरियाणा का लोकप्रिय चैनल अब डिश टीवी पर भी उपलब्ध। डिश टीवी के चैनल नंबर 804 पर देखिए हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। आप हरियाणा न्यूज को लाइव भी देख सकते हैं, कहीं भी कभी भी। आप देख रहे हैं क्राइम रिपोर्ट। जरा सोचिए, जिन आंखों ने पिछले 50 सालों से अपने गांव में कभी कोई लड़ाई नहीं देखी, कोई झगड़ा नहीं देखा, कोई शैतान नहीं देखा, सिर्फ इंसान ही देखे, उन्हीं आंखों ने एक ही रात में कई तरह के इंसान देख लिए जो नफरत की चादर लपेटे थे, आक्रोश का खंजर थामे थे और वार था बदले का। बीती रात गोहाना के इस गांव में जो कुछ हुआ, इन बूढ़ी आंखों ने आज तक नहीं देखा। एक उम्र से गुजर गई इनकी इस गांव में, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ था आज तक। हाँ, ये पहली बार था जब इंसान ही इंसान के खून के प्यासे थे इस गांव के। जिसने तो मकान मारी थी ना, इसमें उस दिन लेकर आज तो मर गया, कोई काट नहीं था, ना कोई हमारा दुश्मन है, ना कोई हमारा बैरी, ना खेल हमारा बगैर। जब तक साथ हुआ हमारी गेल ने मैं लौटी छड़े, एक बार थोड़ा रसो था, एक रसो था। जब गए के पर लगे ना लड़ने, ना के कुत्ता बटे हैं, फिर गद्दा गद्दे मारी झटके एक बार आगे बटकरी गद्दा गद्दे नीचे लागने लगी ना। जब मैंने थोड़ा उठाया था, जब इसने ये उठाया, ये बड़ा भाई मरते लिए गोली मारने आ गई। ये बड़ा कई दर फोन कर दी, ये बाजे हैं हमने ले की तो आए हैं, कि गाने गए हैं, कौन से कौन लूटोना भूखना है। भैंसवाल खुर्द के इसी घर पर बीती रात पत्थरों की बारिश हो रही थी। एक इंसानी सोच पर ही इस कदर हावी थी कि इंसानियत खुद को रोने से रोक ना सकी। हर एक पत्थर पर इंसानियत मरती तो हर चोट पर वो उम्मीद की इंसान जिंदा है अभी इस बस्ती में। टंकी तोड़ दीजिए और फिर ईट मारी गेट पका बगा बगा कर धमकी देवत, एक बार लकड़ो गोली मारेंगे। हरियाणा का बीट सारे गेट पका बगा बगा मारी है। अरे इतना फिर हमने बल्लभ तो सहा ना, फिर वो बाज गई। क्या मामला था, किस वजह तो हुआ? यो है इलेक्शन का रोड़ा, वैसे आका मार गए और चमरे के खंदाड़ मानस है, हमने पक्का भी इस बात कहता है। ठीक है,
इसमें कोई शक नहीं। तुम तो क्या चाह रहे हो आप? हम चाह रहे हैं जी इस बात का समाधान होना चाहिए। हमने रिपोर्ट दवानी और कुछ परस में लठ लगने चाहिए, चाहे कोई भी मानस हो वो। हम तो आगे भी खतरा है। हाँ आगे भी खतरा, धमकी देकर जा रहे हैं, बाहर लकड़ते गोली मारेंगे। एक वोट देना गुनाह हो गया साहब, दलित होना जुर्म हो गया। इस मुल्क में जहां प्रजातंत्र संविधान के हर पेज, हर सफ़े, हर लफ्ज में चस्पा है, फिर भी ये तस्वीरें कैसे भला। जब रात में 12:30 बजे ही आंते रोडे पर से दूसरे कर दिए। मैंने क्वार खोले, मेरे भाई ने मारे थे, मैंने ये क्वार खोले पीछ पर वो कर दिया सर्वे रोडे का। मैं जो कटे बारे तो मेरे मारे वो उसके जिसके ऊपर कौन थे? जिसके ऊपर तेरे ऊपर गिरे। हाँ जी, तेरे ऊपर रोड बरसाने शुरू कर दिए। हाँ कौन थे पता है? पता होता सब। सर यहाँ पर रात में कुछ 10-12 आए जी यहाँ पे, और हमारे मकान को तो बाहर गेट को तोड़े दीजिए। ये हमारे हम तो ये कहें जी जो चमरा सरपंच नहीं ना करवा आज मारा तो काम इन्हें। किसने करवाया है? दर्शन जी, इससे क्यों 8 साल पहले 8 साल हो लिए यहाँ पे उन्हें वो जी सरपंच बने। उससे पहले हमारे कभी कुछ नहीं हुआ जी। कल जो राजेश मनते जी हमारे रात को यहाँ हो गया दंगा, कहते बार आवाज गोली मारे गए जी, कमीन साइड है बोट के ऊपर गिर दी जी ना उनकी। ये बात हुई जी। हम तो ये कहें जी हमारा सोल्यूशन चाहिए जी हमने तो। सिर्फ एक ही रात तकरीबन 50 साल के उस तजुर्बे को ललकार गई, जिसने समझा था कि यहाँ सब भाई हैं, दोस्त हैं, अपने हैं। लेकिन जब पहला पत्थर उठा तो देखा हाथ वही थे जिन्होंने गम में सहलाया था। वही इंसान थे जो साथ खाते पीते थे, घूमते थे, हर गम हर खुशी में साथ रहते थे। लेकिन अब वही हाथ, वही इंसान पत्थर उठाए अपनों का माथा लहूलुहान कर रहे हैं। बताइए भला। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो क्राइम रिपोर्ट की आज की इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।